पेंटिकल सूट्स का 12th कार्ड दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाइट का मतलब ये होता है वॉरियर, और हम इसकी पोजीशन भी देख रहे हैं वॉरियर जैसे भी। यहाँ पे एक पेंटिकल उसने पकड़ा हुआ है। पहले कार्ड का एनवायरनमेंट समझते, तो येलो कलर है तो एनवायरनमेंट क्या है, पॉजिटिव और विजडम भी दिखाता है येलो कलर। तो पर्सन है इंटेलिजेंट, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसको वो नॉलेज भी है, राइट। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड देखते तो बैकग्राउंड में क्या ये थोड़ा सा स्ट्रगल सा दिखाया है, मतलब इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया या उसके आगे के चैलेंजेस भी ये शो करता है। ग्राउंड भी इतना स्मूथ नहीं है, मतलब इतना स्मूथ नहीं है उसके लिए, जर्नी जो है वो इतनी स्मूथ नहीं है, और वो रुका भी हुआ है अभी, तो वो चल ही नहीं रहा, मे बी वो सोच रहा है। उसको हम देखते हैं अभी। अगर हम पहले पूरा ये कार्ड को समझे, उसको देखें, तो ये एक वॉरियर टाइप पर्सन है, ठीक है। अगर हम एज ग्रुप इसका देखें सबसे पहले, तो एज ग्रुप हो सकता है 20 to 40, पेज से आगे आ गया नाइट, ठीक है। पेज का एज ग्रुप क्या था, यही 18 to 20, 25, तो ये हो सकता है 20 to 40 के एज ग्रुप का पर्सन हो सकता है। जैसे पेज था, हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट बहुत था बट शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो। यहाँ पे ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड भी है, इमेच्योर नहीं है पेज की तरह, ये मेच्योर भी है। वैसे पेंटिकल्स का जो पेज है वो इतना इमेच्योर नहीं हुआ है, और ये पर्सन उससे ज़्यादा मेच्योरिटी है उसके अंदर, ठीक है। ठहराव अगेन पेंटिकल्स का है कार्ड, तो ऑब्वियसली ठहराव भी है। पर्सन अगेन पेज की तरह ये भी ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं करता है, कम बोलता होगा, बोरिंग लोग हो सकता है इसको बोलते हैं, इसका जो नेचर होगा। अगर हम इसका ये आउटफिट भी देखें तो, और इसने ये पहना हुआ है हेड गियर, ठीक है। हेड गियर इसको ये दिखाता है कि इसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी शो करता है, जो पेज के पास नहीं थी वो अथॉरिटी इसके पास है। मतलब ये कमांडर इन चीफ जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है। एक पर्सन है जो एक लेवल पर पहुंच गया है, प्रोटेक्टेड है पूरा, ठीक है। पूरा इसने कवर किया हुआ, मतलब पूरा प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड के साथ साथ हम बोल सकते हैं रेडी टू एक्शन है, वो किसी भी जंग के लिए तैयार है, किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। जैसे वॉरियर्स है, लड़ने जाते थे, पूरा अपना आपको प्रोटेक्ट करके जाते थे, वैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ये पर्सन है अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करने के लिए वो तैयार है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन रेड कलर क्या दिखाता है, पैशन दिखाता है, एनर्जी दिखाता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला पर्सन दिखाता है। और रेड कलर क्या दिखाता है, रेडी टू टेक एक्शन ऑल्सो। अभी जिस स्टेलियन पे बैठे, अगेन इसने ना ये पेंटिकल को होल्ड किया हुआ है, पेंटिकल को होल्ड किया गया मतलब ही इज गोइंग, जैसे किसी को मैसेज भी देने जा रहा हो, ठीक है। वो भी हो सकता है कि मैसेज, क्योंकि घोड़े पे बैठे मैसेज देने जा रहा हूँ, या एक न्यू मैसेज स्प्रेड करने जा रहा हूँ, या एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पेंटिकल्स क्या शो करता है, प्रैक्टिकल एटीट्यूड, जो भी करेगा बहुत प्रैक्टिकल होके करेगा, बहुत सोच के करेगा, ठीक है। बिना सोचे कुछ नहीं करेगा, प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा। अगेन जिस स्टेलियन पे ये बैठा है, घोड़े पर बैठा है, अब हम उसको नोटिस करते हैं। ऑब्वियसली उसका जो सेडल है वो क्या है, रेड कलर का है। रेड कलर अगेन क्या शो करता है, पैशन को शो करता है, बट इसका स्टेलियन का कलर क्या है, वो है ब्लैक। ब्लैक क्या शो करता है, ब्लैक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो करता है। अगर हम बैकग्राउंड में देखेंगे ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी है बैकग्राउंड में भी, राइट। तो ये नेगेटिविटी क्या है, एनवायरनमेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, नॉलेज तो है उसको, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, उसके इंटेंशंस भी कोई वो नहीं है। तो ये नेगेटिविटी क्या है, ये नेगेटिविटी हो सकती है उसके आसपास के जो बहुत क्लोज लोग हों, वो उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, या वो उनकी बातें सुन लो, या इसकी खुद की नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट और फोकस हो सकता है, तो ये पर्सन ओवर थिंकर या नेगेटिव भी हो सकता है, पेसिमिस्ट भी हो सकता है। पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव, प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, या तो आप सोचोगे कि ये फिर आप ये सही है कर लो, या फिर नहीं बिल्कुल नहीं करना, तो वो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, थॉट्स आपकी नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये उसके अंदर का वो भी बताया गया है कि एकदम अब एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रुका हुआ है अगेन, ठीक है। ब्लॉकेजेस भी शो करता है कहीं ना कहीं, कि ब्लॉकेजेस मतलब उसके खुद के अंदर की ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, कि ज़्यादा ही ये देखना। अब ये यहाँ पे क्या है कि उस पेंटिकल को होल्ड करा है बट आगे नहीं बढ़ा, मतलब वो सारे प्रोज एंड कोन्स, आगे क्या सही हो सकता है क्या गलत होता है, उसको वो एनालाइज करा, बहुत ज़्यादा एनालाइज हम बोल सकते हैं, ओवर थिंकिंग की जगह बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है सिचुएशन को, राइट। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत डिले अगर किसी चीज़ में हो जाए, किसी काम में हो जाएगा, तो हो सकता है उसके रिजल्ट पॉजिटिव की जगह आपको या तो रिजल्ट्स मिले ही ना, या फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे। तो सिचुएशन में प्रैक्टिकल होना गुड है, ठीक है। बिजनेस में भी हर चीज़ में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, एनालाइज करना भी अच्छा है, लेकिन कितना एक लिमिट तक, ये नहीं आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दो जहाँ पे ये चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं,
ठीक है, पूरी तैयारी है, कोई कमी नहीं है। अगर स्किल की बात करो तो स्किल्ड है, कॉन्फिडेंस की बात करो तो कॉन्फिडेंस भी है, रेडी है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। एनालाइज नहीं होता है ना कि आप एनालाइज करोगे तो आपकी एडवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप हर चीज़ को एनालाइज करके करते हो, लेकिन आप एक्शन जब तक नहीं लोगे, नाइट का मतलब क्या है, एक्शन टेकर ही है, ठीक है। नाइट कौन होगा, वो जो एक्शन लेगा पर्सन। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, जो आपका काम है आप वही नहीं करोगे, तो कैसे आप आगे सक्सीड करोगे, राइट। सो ऑल इन ऑल कार्ड ब्लॉकेज भी शो करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी तो शो कर ही रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी ग्रोथ उसके साथ होगी, एक्शन के साथ आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज भी शो कर रहा है। अगेन अगर ये आता है करियर में कार्ड आता है, ठीक है। करियर में क्या है कि पर्सन है वो, उसको शायद लेट से जॉब चेंज करनी है, ठीक है, और उसको एक स्टेबल जॉब है, तो जॉब अभी जो है शायद वो स्टेबल है। ये भी हो सकता है कि जो इस जॉब कर रहा है उसमें स्टेबल है, लेकिन उसमें वो ग्रो नहीं कर रहा, ब्लॉक्ड है, ठीक है, लेकिन स्टेबल है, जॉब कहीं नहीं जाएगी, उसको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है, जो अर्न वो सही कर रहा है, लेकिन आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट उसे कम दिख रहे हैं। या फिर अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो उसके रिगार्डिंग एक्शंस नहीं ले रहा है, उतना वो अप्लाई नहीं कर रहा है, उतना वो अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहा है जिसके लिए वो आगे बढ़ सके, मतलब जिसके लिए वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वो ब्लॉकेज है कि क्योंकि वो उतना रेडी है एक्शन लेने के लिए, लेकिन ले नहीं रहा। लाइक CV प्रिपेयर तो कर लिया बट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, इस तरह से। और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। अगेन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सोचना नहीं, अगेन ये सोचना कि इन्वेस्टमेंट कितनी आपको सक्सीड करेगी, कितना सक्सेसफुल देगी। तो पेंटिकल कार्ड है तो ग्रोथ तो स्लो ही होगी, आप यही सोचते रहो आपकी ग्रोथ कितनी होगी या नहीं होगी या कितने लेवल पर होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे ना। आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तभी तो ग्रोथ मिलेगी, तभी तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, राइट। अगर आप मूवमेंट भी करना चाहते हो, अगर ये कार्ड आता है कि आपकी ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग तो है बट हो सकता है वो ट्रैवलिंग डिलेड हो, या फिर आप उस ट्रैवलिंग को डिले कर भी रहे हो, आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आता है कि अगर यहाँ पे फिर अगर ये क्वेश्चन है कि अगर वो आता है कि उनका बाहर जाने का मतलब है, मतलब बाहर जा सकते हैं, तो वो कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि मूव नहीं कर रहे हैं ना। तो ट्रैवलिंग के लिए आप तैयार तो हो, ठीक है, आप रेडी हो, बट मूवमेंट नहीं है, तो शायद चांसेस थोड़े कम है। अगेन अगर हम लव रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप में बात करते हैं कि ये कैसा रहेगा, तो रिलेशनशिप में भी वही है, स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं पर्सन। अगर ये रिलेशनशिप में है तो हाँ, ये स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है ये, लेकिन अगेन रोमांटिक पर्सन नहीं है। लाइक पेज की तरह ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा अगर पेज से कंपेयर करेंगे तो, और ये बहुत ज़्यादा ही स्लो अप्रोच करता है। लाइक अगर उसको कमिटमेंट देना है तो वो कमिटमेंट देने के लिए तो तैयार है, बट उसकी अप्रोच बहुत स्लो है। मैरिज करनी है तो अभी सोचेगा, ठीक है, बताएगा कब तक मैरिज करनी है, मैरिज के लिए मना नहीं करा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कमिटेड रिलेशनशिप को ही शो करा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ रही है, वो आपके दोनों की अंडरस्टैंडिंग की भी हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ फैमिली के इश्यूज है जिसकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पर रुकी हुई है जिसे हम बोल सकते हैं। और अगर आप ये बोल रहे रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, उस टाइम पे ये कार्ड आता है तो ये दिखा रहा है कि वो पर्सन है वो शायद अगर आप बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट है, तो वो इतना एफर्ट्स भी नहीं करता है कॉन्टैक्ट करने के लिए। वो चाहता है रिलेशनशिप को बट वो इतने एफर्ट्स नहीं करता है, वो रुक गया है, मतलब ठीक है। और हो सकता है उसने पर्सन को लेट गो कर दिया कि ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेके उसने बोल दिया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई अपने एफर्ट्स नहीं माने, जैसा है ठीक है। और न्यू रिलेशनशिप में भी ये यही करता है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप उतनी ग्रोथ से नहीं आगे बढ़ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ चाहते तो वो किसी से बात करना, उससे एक फ्रेंडशिप करना, बट आप इतना एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बस सोच रहे हो, आपको डर लगता है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है, कहीं वो पर्सन मना कर दे। पर्सन थोड़ा सा ना क्रिटिसिज्म के लिए भी इतना पॉजिटिव नहीं है, इतना जल्दी से क्रिटिसिज्म पर्सन नहीं ले पाता है, राइट। और अगेन हेल्थ के लिए भी एक कार्ड बहुत, वैसे तो ठीक है, अगर आपका हेल्थ सब कुछ चल रहा है तो ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव, अगर कहते हैं नेगेटिव, आपकी जो एटीट्यूड है वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड को भी रिफ्लेक्ट करता है पर्सन के। पर्सन में कोई नहीं है, वो स्किल्ड भी है, कॉन्फिडेंट भी है,
उसके पास वो अथॉरिटी भी है, ठीक है, उसके पास वो एक कहते हैं ना बैकग्राउंड भी है जिससे वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन खुद की नेगेटिविटी से आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा। और कोई आपको इन्फ्लुएंस भी कर रहा है नेगेटिवली, तो आपको उसको समझ के उससे भी निकलना पड़ेगा। आप उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस खुद को नहीं करने दे सकते। तो ये कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जनरली का थोड़ा सा नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट में ही आता है, और ये ब्लॉकेजेस भी शो करता है। लेकिन अगर ये बोल रहे कार्ड, कोई बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ग्रो करेगी, तो पेंटिकल्स का कार्ड है यस, आपकी ग्रो करेगी। रिलेशनशिप में कमिटमेंट देगा, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है हाँ कमिटमेंट देगा, लेकिन कमिटमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है एकदम से पर्सन कमिटमेंट के लिए नहीं हो, लेकिन अगर पर्सन आपके साथ है तो वो कमिटेड है, ठीक है, वो एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ही आपके साथ है। हो सकता है ब्लॉकेजेस हो सकता है अभी फैमिली की तरफ से भी कोई इश्यूज हो, लेकिन वो पर्सन रहेगा आपके साथ ही, ठीक है, आपके लिए स्टैंड भी ले सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा वहाँ तक आने में। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है पर्सन की, या तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, एक्शन लेगा, या फिर अगर पेसिमिस्टिक हुआ तो एक्शंस और ज़्यादा डिले होने के चांसेस है। डिले का कार्ड आप बोल सकते हो, कहीं पर अगर कुछ डिले हो रहा है, ये चीज़ ये भी दिखा रहा है क्यों नहीं हो रहा, तो डिले हो रहा है क्योंकि एक्शन इतना नहीं ले रहे हो, किसी नेगेटिव आप थोड़ा नेगेटिव भी हो चुके हो, तो नेगेटिव एस्पेक्ट से बाहर आना है, पेसिमिज्म से बाहर आना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।